हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो अपना एवरेज का है। CHSL 2020 के अंदर जो एसएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना, टोटल आपके 34 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 36 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो उनका हम क्या है आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो 34 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से मैं उनको आधा आधा करके 2 वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम 1 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड करें और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम पहला जो अपना वीडियो है एवरेज का 1 से 17 तक के क्वेश्चन एसएससी CHSL 2020 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन उनको शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, इसका PDF आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर देख पाएंगे। ठीक है, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसके साथ उसका PDF बनाता हूँ और डिस्क्रिप्शन के उसके अंदर है उसका लिंक होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो एसएससी की जो सीरीज है CHSL की उसको हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। देखो, पहली बात आपको बता दूं, क्वेश्चंस का लेवल है वो ठीक है, अच्छा पूछा गया है ना, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, 19 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 50.6 है और अंतिम 13 का औसत है एवरेज है वो है 47.6 है। यदि 7वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसने से कहा 19 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है अपना 48। हम इस तरह से करते हैं, टोटल 19 है, उनका 48 है। पहली जो 7 है उनका औसत है 50.6। ठीक है, और अंतिम 13 लास्ट की जो 13 है ना उनका औसत है कितना 47.6। तो 13 और 7 कितनी संख्या हो गई 20, और हमारे पास एक्चुअल में 19 ही है। तो मतलब ऐसा है कि हमने इस तरफ से भी गिन लिया इस तरफ से गिन लिया तो उसे 2 बार गिना गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि किस संख्या को 2 बार गिना गया, 7वीं संख्या को गिना गया ना। अब ये ऐसा कह रहा है कि उस संख्या को आपको हटा ही देना है उस 19 में से, है ना, तब उसका जो शेष संख्या है ना 18 उनका औसत कितना क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं। 48 आपका एवरेज है सभी का। इन 7 संख्याओं ने 48 सबको 48 बोला हमने, 48 लेके आना है, पर ये 50.6 लेके आए। तो कितना ज़्यादा लेके आए, इसमें से घटा देते हैं 2.6। ठीक है, इनके ज़्यादा है। ठीक है, इन संख्या को देखो, इनको आप 2.6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2.6 1 पे ज़्यादा है तो 7 पे कितना ज़्यादा होगा, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6 7 42 हासिल की 4 7 दूनी 14 और 4 कितना 18। तो इतने आपके पास क्या है ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 48 से 47.6 है, तो ये आप ऐसा देखते हैं कि ये आपका 0.4 कम है। अगर 13 संख्याओं में 0.4 कम है तो 13 को 4 से गुणा किया तो 5.2 आपके कम हो गए। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, 18.2 और 5.2 माइनस की, तो हमने इसे देखा 13 आपके पास क्या है ज़्यादा है। सही बात है, मतलब आपने ऐसे देखा कि ओवरऑल अगर आपने देखा है ना तो आपके पास 13 ज़्यादा बन रहे हैं। तो 13 ज़्यादा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपने जो 7वीं संख्या है ना उस वजह से 13 है ना आपके ज़्यादा बन रहे हैं। सही बात है, तो इसका मतलब 7वीं संख्या कितनी होगी, 48 प्लस कितनी होगी 13, ये 7वीं संख्या का मान होगा। पर हमें 7वीं संख्या नहीं पूछकर आपका सिखाया कि अगर इस संख्या को हटा दिया जाए तो फिर आपकी जो संख्या है वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो बाकी का जो औसत है वो पूछा है। तो इसका मतलब अगर देखो, अगर मैं इस 7वीं संख्या को हटा देता हूँ तो ये 48 तो लेके जाएगी और उसके साथ में एक्स्ट्रा क्या लेके जाएगी, 13 भी उसी के, ये भी लेके जाएगी। तो हम सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि 48 के अंदर से हम क्या करते हैं, 48 जो अपना एवरेज है वो तो लेके जाएगी, उसमें से वो 13 है ना 18 लोगों को कम कर जाएगी, क्योंकि बचेंगे 18 उनको कम कर जाएंगे। तो 48 में से 13/18 है वही बाकी बचेगा औसत होगा। ठीक है, तो हम 13 में 18 का भाग देते हैं तो 48 माइनस, तो 18 का भाग 13 में जा नहीं रहा तो हम क्या करते हैं पॉइंट और एक शून्य लगा देते हैं। 18 5 18 7 126 होता है, तो 7 बार चला गया, फिर से कितना बच गया 4 बच गया, फिर 18 दूनी 36। ठीक है, ये हमने पॉइंट तक भाग दिया। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं तो ये बचेगा 47 पॉइंट कितना 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 28 ये बचेगा। तो 47.28 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कौन से ऑप्शन में दोस्तों 47.3, इसको इसने लगभग में पूछा है तो 47.3 है, 28 है वो 3 तक बन जाएगा, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी CHSL 2020 का दूसरा नंबर, उसे देखते हैं। यात्रा का 5वां हिस्सा, ठीक है, 5वां हिस्से का मतलब होता है 1/5। ठीक है, उसने किया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके बाद में यात्रा का 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा वो किया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके बाद में शेष हिस्सा यात्रा का वो इसने पार किया किस हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ यात्रा माननी होगी ताकि हम इसकी औसत चाल है वो बता पाएँ। तो हम 4 और 5 से कटने वाले ऐसी कोई चीज़ मान लें, तो हम कितना मान लेते हैं 4 और 5 से कट जाएगा 20। पर उस 20 में देखो, अगर हम 20 को अगर 3 का भाग देना चाहें तो वो नहीं जा रहा। ठीक है, तो अगर 20 को हम 3 गुना और कर दें, 30 से और गुना कर देता हूँ, चलो मान लेते हैं मैं इसे 30 से गुना और कर देता हूँ, तो मैं इसे मान लेता हूँ कि 600 किलोमीटर की टोटल यात्रा है।
600 किलोमीटर मान लेता हूँ। अब इसका 1/5 करूँगा तो कितना आएगा, 1/5 आएगा 120 किलोमीटर आएगा। 1/4 करूँगा तो आएगा 150 किलोमीटर, ये भी आएगा। और शेष कितना बचेगा, 120 में और 150 270 होता है, 270 इसमें से घटा दूँ तो क्या बचेगा, 30 तो एक बचेगा और ये एक बचेगा 330, ठीक है। अब आप अगर इस यात्रा को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करते हो 120 को, तो आपको 4 घंटे लग जाते हैं। इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया तो 6 घंटे लगेगा, और इसमें इसका भाग लगेगा तो 5 से तो 300 बार गया, फिर 30 बच गया तो 5.5 घंटे लगेगा। इनको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो, 6 4 10 और 5 15.5, तो हम ऐसे कहेंगे 15.5 घंटे लगेंगे। आप इसे 31/2 घंटे भी बोल सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब आप ऐसे कहेंगे औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो आप ऐसे बोलेंगे 600/31/2, 2 ऊपर चला जाएगा, सही है। अब देखो आपको क्या है कि अगर आप पूरा भाग दोगे ना इसके अंदर तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं इसे देखो 30 समझ लेता हूँ, हालांकि 31 है, मैं 30 समझ लेता हूँ। अगर 30 का भाग दे तो 20 दूनी 40 तक आपका भाग जाता है लगभग। ये थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप ज़्यादा संख्या का भाग देंगे तो थोड़ा सा कम वैल्यू है वो आंसर होगा। अब इसने देखो आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 40 से थोड़ा सा जो कम है ना, वो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है 38.7, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसे आप पूरा अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आपका 38.7 है ऑप्शन नंबर सी, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ऑप्शन सब ऐसे होते हैं 38.39 आसपास में होते हैं, तो वो हमें पूरा करना पड़ता। अब हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे, मिटा देते हैं इसे। देखो CHSL का ये जो जितना भी क्वेश्चंस है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा टाइम लगने वाले क्वेश्चन है। अब देखते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। फरवरी 2020 में श्यामलाल की औसत दैनिक आय है वो 560 रुपये, ठीक है। पहले 16 दिनों की औसत आय है, पहले 16 दिन की दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में पिछले 16 दिन की दे रखी है, तो 16 32 दिन हो गए। पर फरवरी 2020 में तो आपका जो फेब टू 2020 है उसके अंदर है कितने आपके दिन होते हैं। आपके देखो ये लीप वर्ष है, तो इसका मतलब उसमें 29 दिन होते हैं। आपको 29 दिन है टोटल, उनका आपको बताना है। इसने कैसे दिया, इसने पहले 16 का दिया और बाद का 16 दिया। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसमें देखो इसकी आय है वो कितनी है, श्यामलाल की औसत दैनिक आय 560 रुपये है। यहाँ कितनी है, पहले 16 की है 590 और अगले 16 की कितनी है 500 रुपये, ठीक है। अब आपको देखो 14, 15 और 16 तारीख की औसत आय बतानी है। तो देखो इससे 14, 15 और 16 है, ये जो तारीख है वही तो बचेंगे, क्योंकि 16 और 16 32 दिन हो गए। 32 में से 29 घटाएंगे तो कितने बच रहे हैं, 3 दिन बच रहे हैं। तो ओवरलैपिंग के अंदर वो 3 दिन ही आएंगे आपके पास, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये अगर 560 लेके आना है, इनको 590 लेके आए तो 30 ज़्यादा लेके आए, तो 16 को हम 30 से गुणा करते हैं प्लस के। इनको अगर देखें तो ये आपके कितने कम लेके आए, 60 कम लेके आए 16 के हिसाब से, ठीक है। तो देखो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, मैंने पहले इसी वजह से गुणा नहीं किया। आप 30 प्लस के को 16 से गुणा करते हो और माइनस के 60 को 16 से गुणा करते हो, तो आप ऐसे बोल दो 30 और 60 माइनस के 30 को 16 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा, माइनस का 480 आएगा ना, माइनस का 480, ठीक है। आप ऐसे गुणा करके घटाओगे तो भी यही आएगा, इसी वजह से मैंने पहले नहीं किया, ये आपके समझाने के लिए था। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि 480 माइनस के आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस के 480 इन तीनों में बांटे जाएं, तो माइनस के 480 अगर इन तीनों में बांटे जाएं तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा, 160 आएगा ना, 16 3 48। अब देखो 560 तो इनका एवरेज था, और इनमें से 160 अगर माइनस करना है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है ना, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 400 ए नंबर जो ऑप्शन है 14-15 फरवरी का जो औसत है वो कितना है, 400 है, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। ओवरलैपिंग के क्वेश्चन हम इसी तरह से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कहा संख्या 2, 3, 4 और 5 करने से इतनी बार आती है, ठीक है। इसने से कहा संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, ये संख्या है 2 है, वो करने से कितनी बार आती है। देखो ये जो संख्या है वो आपकी आती है 2 + 5 के बार आती है। ये वाली संख्या आती है 5 के + 7 बार, और ये जो संख्या आती है माइनस सॉरी यहाँ पर, और ये आती है 2 के - 3 बार और k + 2 बार, ठीक है। तो ये आपका n है, n यही तो है ना भाई, कितनी बार 2 मान ले 5 बार आता है, 2 5 बार आता है, तो n तो 5 ही बार है ना, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है कि आपको ऐसे कहा है इन सब का जो औसत है वो है 2.85,
इनका सब का एवरेज दे रखा 2.85, ठीक है। अगर 2 को 6 से बदल दिया जाए तो नई संख्या हो सकता है वो क्या होगा, ऐसा पूछा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमें ये जो k की वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी, सही बात है। तो हम क्या करते हैं, इस k को फाइंड नहीं करेंगे, हम मान लेंगे k की जो वैल्यू है वो 1 मान लेंगे। आप यहाँ पर k बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। 1 रखने पर देखो ऐसा है, 5 में से 7 घटेगा तो -2 आएगा। कोई भी संख्या -2 बार तो हो नहीं सकती, इसीलिए मैं k को कितना मानता हूँ, 2 मानता हूँ, ठीक है। तो मैं k को 2 मानता हूँ यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 में से 7 घटाएगा तो ये 3 बार बन जाएगा। 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा तो 1 बार, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 बार, ठीक है। अगर 2 12 बार है तो इसका मतलब उसका जो टोटल कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनका टोटल करेंगे। 3 का 3 से गुणा 9 हो जाएगा, और 1 का 4 से गुणा 4 हो जाएगा, और 4 का 5 से गुणा 20 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल किया तो क्या है, 9 और 4 4 4 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 हो गया 17, हासिल 1, फिर ये हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5, 57 हो गया, सही है। अब 57 तो ये हो गया, ठीक है। पर अगर हमने n का टोटल किया तो हमारा n कितना आ रहा है, 15 और 1 16 और 4 कितना आ गया, 20। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनका जो औसत है वो देखते हैं, तो इनका जो औसत है वो कितना होगा, हम देखते हैं। देखो, तो हम क्या करते हैं, टोटल में 20 का भाग देंगे तभी तो आएगा भाई। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 20 है, तो भाग देंगे तो ये अपने पास एवरेज आएगा। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आएगा, वो आएगा 20 दूनी 40, 17 बच गया, तो ये आएगा 17 2.85, यही तो आ रहा है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना आ रहा है अपने पास, 2.85 आ रहा है, सही बात है। क्वेश्चन के हिसाब से भी 2.85 आ रहा है। अगर 2.85 नहीं आता, मान लेते हैं उससे आधा आता, तो हम इसको 2 गुना बना देते पूरे फॉर्मेट को, तो अपना k भी कितना हो जाता, 4 हो जाता। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो एवरेज 2.85 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ऐसे कहा 2 की जगह आपको क्या करना है, 6 करना है। 2 को आपको किससे बदलना है, 2 को आपको 6 से बदलना है, तो आप यहाँ इसे 6 से बदल दोगे। तो 6 से बदलने पे देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये 2 है वो 12 से जब गुना होता था, 12 दूनी 24 आता था, पर अब 12 6 से गुना होगा तो कितना आएगा, 72 आएगा, आएगा ना 72। तो इसका मतलब ऐसा है कि 72 आने पर है वो आपका कितना बढ़ जाएगा, आप ऐसे कहेंगे 2 की जगह, आप 2 की जगह अगर आप 6 चेंज कर देते हो तो इससे वो चीज़ 4 ही तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो 4 को आप सीधा 12 से गुणा करो, 12 को 4 से गुणा किया 48, आप ऐसे कहेंगे 48 की उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और उसी 48 को आप 20 जो आपके नंबर्स हैं उसमें अगर आप बांटोगे तो सबके हिस्से में कितना आएगा दोस्तों, 2.4 इतना ही तो आएगा। ये इससे 24 बार भाग चला जाएगा, 10 का भाग लेगा 2.4, तो 2.4 आप सीधा इसी के अंदर जोड़ दो और वही एवरेज आपका सही जवाब होगा। तो मैं देखो इसमें जोड़ देता हूँ, तो ये आएगा 5.25। तो 5.25 से डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, ठीक है, एसएससी सीएचएस चलेगा। एक समूह के छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 15.6 है। यदि 150.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 159 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 7 व्यक्ति चले जाते हैं, तो औसत जो ऊंचाई है उसमें 34 की कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक छात्रों की संख्या कितनी थी ये बताना, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो हमें तो यही नहीं पता कि प्रारंभ में छात्र कितने थे, हम x मान लेते हैं। उनकी औसत ऊंचाई है वो कितनी थी, 115.6, ठीक है। अब इसने से कहा कि आपके 12 छात्र आए नए, तो 12 छात्र नए आए और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 150.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 159 सेंटीमीटर वाले 7 छात्र चले गए, तो माइनस में 7 कर देते हैं, और कितने गए, ये गए 159 सेंटीमीटर ही। तो इस तरह से दोस्तों देखो 12 तो आए और 7 चले गए, तो इसका मतलब 12 आए 7 चले गए, तो इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करें तो 5 बच जाएंगे। तो ओवरऑल लास्ट में जाकर वो चीज़ कितनी बन जाएगी, x + 5, ये तो बचेगा ना। और उनका जो एवरेज है, इसने ऐसे कहा कि 3.4 mm कम हो जाता है। तो 3.4 mm का मतलब 34 mm का मतलब होता है 3.4 क्या आपका सेंटीमीटर, ये तो होता है ना 3.4 क्या सेंटीमीटर। इतनी क्या हो गई, इसके अंदर कमी हो गई, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, देखो अब प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, मतलब यहाँ संख्या है वो कितनी थी ये बताना है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास ऑप्शन 30 20 25 आप ऑप्शन उठाई करो तो ये तो कोई सही तरीका नहीं है। हम यहाँ से देखें कैसे करते हैं। अगर हम ऐसा देखें, देखो इनको अगर देखें, इन छात्रों को
155.6 है इनका औसत था, ठीक है। तो इनको अगर हम 12 लोगों को देखें, अगर मैं x पहले के हिसाब से देखता हूँ, ये जो 12 लोग आपके आए हैं ये 150.5 लेके आए। इसका मतलब ये लोग कितना कम लेके आए, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये लेके आएंगे 5.1 है, ये कम लेके आए हैं, सही बात है। तो अगर मैं इनको 12 से गुणा करता हूँ तो 12 एकम 12 हासिल, 1 12 बन 60 रहे 61, तो इतना अपने पास है, ये लोग कम लेके आए हैं 12, सही बात है। और ये 7 लोग जो गए हैं वो कितना लेके चले गए, 155.6 लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो 159 लेके चले गए, तो इसका मतलब वो कितना ज़्यादा लेके चले गए हम देखते हैं। इसमें से ये घटाते हैं तो 0.4 तो एक बार हो गया, और ये 3 बचेगा तो 6.4 है, 6.4 नहीं होगा सॉरी, 6 बन जाएगा ना, 3 बचेगा, तो 3.4 है वो आपके ये लेके चले गए। तो इसका मतलब 3.4 ज़्यादा लेके चले गए, तो ये भी आपका हमें कमी कर देगा, तो हम इसे माइनस का लिखा है। अब मैं इसको किससे गुणा करूंगा, इसको 7 से गुणा करूंगा, क्योंकि 7 लोग ऐसे 7 लोगों ने ऐसा काम किया। 7 4 28 हासिल के 2 7 21, 21 और 2 हो गया 23। तो हमने ओवरऑल इनको टोटल किया, तो हमने इसको देखा 3 5, ठीक है, 6 और 2 8 85। हमने इसे देखा कि 85 हमारी जो सिस्टम है ना वो कम हो जाएगा, सही बात है। हमारा जो सिस्टम है वो 85 क्या है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 85 कम है, तो हम ऐसे बोलेंगे ये 85 ही कमी है ना, यही 3.4 सेंटीमीटर है, सही बात। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है ना, उनको अगर आप 0.34 कम कर दोगे तो वही तो 85 के बराबर होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि x + 5 है, ठीक बात है, उनको आप किस चीज़ से गुणा करें, आप ऐसे बोल देंगे आप उस चीज़ को 3.4 से गुणा करेंगे, तब जाके कितना आएगा, 85 ये आएगा। यहाँ पर जितने लोग हैं उनको आप 0.34 कम करोगे तभी तो 85 के बराबर आ पाएगा ना, सभी के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे कितना, 34/10 ऐसे बोलेंगे, 17 से काटे 17 2 34, 17 5 85, ये इससे कट गया 5 बार, 5 5 कितना हो गया 25। तो आप ऐसे बोलेंगे x + 5 = 25 है, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 20। और यही हमसे पूछा है कि पहले स्टूडेंट कितने थे, तो 20 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उसको देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर है एसएससी का, 18 संख्याओं का औसत है वो 42 है, अंतिम 10 का इतना है, पहले 5 का इतना है, छठी 7वीं से कम में 7वीं 8वीं से कम 3 संख्या बच रही है, सही है। तो आपको ऐसा दे रखा है, देखते हैं 18 जो संख्या है उनका जो औसत दे रखा है 42, ठीक है। अंतिम 10 है, लास्ट 10 है, उनका तो दे रखा है 40, पहली 5 है उनका दे रखा है कितना, 44। तो 10 5 15 बच गई कितनी संख्या, 3 संख्या बच गई, और वो कौन सी है, छठी 7वीं और 8वीं। तो आप ऐसा बोलेंगे छठी 7वीं और 8वीं, ये 3 संख्या बच गई, सही बात है। तो इसमें देखो ऐसा है कि 18 को कितना लाने के लिए बोला हमने, 42 लेके आना है, पर ये 40 ही लेके आए 10 लोग, ठीक है। तो ये 2 कम लेके आए 10, ठीक है, और ये जो है वो 2 ज़्यादा लेके आए, कितने लोग हैं 5, सही है। तो 2 आपका 10 के हिसाब से 20 हो गया, और यहाँ 2 के हिसाब से ये कितना हो गया 10। तो आप ओवरऑल ऐसे बोलेंगे हमारे पास अभी भी 10 कम पड़ रहे हैं, तो वो 10 कम पड़ रहे हैं वो किन को लाने पड़ेंगे, इनको लाने पड़ेंगे, कॉमन सी बात है, सही बात है। हमारे पास जो 10 कम है, अब 3 लोग बचे हुए हैं, ये इनको मेंटेन करना पड़ेगा, सही बात है। हमसे पूछा गया है, हमसे ऐसे जो भी पूछा है इसने ऐसे कहा, तो 7वीं संख्या छठी से 6 कम है, छठी से कितनी कम है, 7वीं संख्या 6 कम है, तो हम 7वीं संख्या x मान लेते हैं। अगर 7वीं संख्या छठी से 6 कम है तो ये 6 इससे ज़्यादा है, सही बात है, x + 6 हो गया। और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो 8वीं संख्या से ये 7 कम है, तो ये हमने इसको 7 बढ़ा दिया, ये इस हिसाब से है, ठीक है। हमें बताना है छठी और 8वीं संख्या का औसत, तो हमें छठी और 8वीं का औसत है, मतलब इसका और इसका हमें एवरेज बताना है, ठीक है। तो हम पहले तो इसका एवरेज देखें भाई सभी का कितना होगा, तो हमने ऐसा देखा 42 सबको लेके आना है। अब 10 जो कम पड़ रहे हैं वो क्या करना होगा, इन 10 जो आपके कम पड़ रहे हैं वो इन 3 लोगों में हम बांटेंगे, तो प्रत्येक केस में आएगा 3.3 से 1/3, तो ये इनको ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो 42 तो उनको लाना ही पड़ेगा। 42 के अंदर उसको क्या लाना पड़ेगा, 3 सही 1/3 है वो लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 45 सही 1/3 इनको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, सही बात है। अब हम ऐसा देखते हैं, देखो यहाँ 6 अगर हम औसत को x माने तो x के हिसाब से ये चीज़ 6 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है, तो टोटल कितने हो गए, 6 और 7 कितना हो गया 13। तो 13 को अगर मैं 3 में बांटूँ तो ये आएगा 4 सही 1/3 आएगा, और वही 4 सही 1/3 अगर इसमें से घटा दो तो बचेगा 41। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू मेरे पास 41 बचेगी, सही बात है।
तो अगर x 41 है, ये वाली संख्या 41 है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा दोस्तों आपका पास 41। 41 में 6 जोड़ दूं तो क्या बनेगा, देखो 41 में 6 जोड़ूं तो ये बनेगा 47, और 41 में 7 जोड़ूं तो ये बनेगा 41 और 7 48, और इनका जो एवरेज है वो आएगा 47.5, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब, इन दोनों को जोड़कर 47 + 48/2, तो ये कितना होगा 47.5 है, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ए नंबर ऑप्शन। आप इतना नहीं करना, आपको और भी तरीका है, देखो ये 6 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो आपके पास 13 ज़्यादा हो गए, सही बात है, तो 41 तो लाना ही पड़ेगा, 13 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 6.5, 41 में 6.5 जोड़ने पर भी देखो 47.5 आ रहा है। आप इस तरह से भी इन चीज़ों को कर सकते थे, सही बात है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन चीज़ों को एकदम फास्ट किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबरों से देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर में लिखा हुआ है 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है वो 201 है, ठीक है। आपकी 4 कंटिन्यू संख्या है वो विषम होनी चाहिए, ओड नंबर है, ठीक है। और वो कैसे होनी चाहिए, आपकी कंसेक्यूटिव ओड नंबर होनी चाहिए, और दूसरी बात उनका जो एवरेज है वो 201 है। तो 201 जो लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, हमें ऐसे देखना है उस आपके वर्गों का औसत है ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा कि ये जो चीज है वो 196, मतलब जो 14 है उसके वर्ग के आसपास है, सही बात है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ओड संख्या। तो 14 से पहले ओड संख्या 13 होगी और उसके बाद होगी 15। अब 4 बनानी है हमें, तो हम 4 बनाएंगे 11, और ये क्या बन जाएगा 17। तो ये आपके जो 4 नंबर होंगे उन्हीं का ये क्या होगा, आप इनके करके देख लेना, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, और फिर आप उनको क्या कर लेना, उनका एवरेज कर लेना, वो सेम ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, तो इसका 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या सॉरी ये है, तो 7 7 49, 9 हासिल की, 4 7 एकम 7 और 4 11, 119 होता है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, तो हम इसका 3 गुना किया 33 है। और हमें क्या पूछा है, इनका क्या पूछा है, औसत पूछा है, 3 गुना का औसत क्या होगा, इसका और इसका औसत पूछा है, ठीक है। तो एक हम इसे दे देते हैं, 120 बन जाएगा, 120 में 2 का भाग लगेगा 60, और 32 में लगेगा तो कितना है 16, एक तो 160 और 16 कितना हो जाएगा अपने पास 76, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप इन दोनों को जोड़कर भाग दे सकते हैं, 33 + 119/2, पर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ले लिया, मैंने एडजस्ट कर लिया, इससे एक ले लिया, एक बार उधार 120 बन गया, उसमें 2 का भाग ले गया 60 है, ये 32 बन गया था एक उधार देने के बाद, तो 32 में 2 का भाग दिया 16 और 60 कितना होगा 76, है ना। तो मैंने 76 है वो इस तरह से बताया, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत सही तरीका है, अगर आप इसे एक्स वक्स मान के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होना है। हमने क्या किया, इसको ऐसे देखा कि ये क्या कहना चाहता है, इसने ऐसे कहा ये वर्ग है ना, वर्गों का आपका औसत है, तो आपने इसे एक वर्ग को आसपास में देखा, फिर इसको एडजस्ट किया, तो ये इस हिसाब से एडजस्ट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी है का भार है वो 60 किलो है, ठीक है। डी एक समूह में शामिल होता है, तो औसत वजन है वो कितना हो जाता है, ए बी सी डी का 65 हो जाता है। तो देखो पहले आपके ए बी और सी थे, उनका जो औसत वजन 60 केजी था, पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इतने होने पर ये 65 केजी होगा। तो इसमें आप डी का वजन बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, 60 थे 65 क्यों हो गया, 5 आपका बढ़ गया, ठीक है। 4 लोगों पर 4 लोग है ना, 4 लोगों पर बढ़ गया, तो इसका मतलब आप ऐसे कहेंगे 20 बढ़ गया। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है ना वो थोड़ा भारी है, इस वजह से सबको बढ़ा दिया इसने। तो 60 तो उसके लेके आना था, 20 और लेके आया तो वो कितना लेके आया 80। इसका मतलब उस व्यक्ति का वजन है डी, उसका वजन 80 है, सही है। अब इसने ऐसे कहा कि एक नया व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 केजी कम है, तो डी से 3 केजी कम है, तो इसका मतलब ई का वजन कितना है 77 केजी है, ये भी पता चल गया हमें। अब आगे बोला ए को प्रतिस्थापित करता है, मतलब ए की जगह आ जाता है ना, इसकी जगह है यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस क्या हो जाएगा ई, ये तो आएगा ना भाई, इसको बदल देगा और ई आ जाएगा उसकी जगह, तो यही बनेगा। अब ऐसा कह रहा है उनका जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है 76 केजी, इनका औसत वजन 76 केजी हो जाता है, सही है। अब आपका ऐसा पूछा है ए का जो वजन है वो कितना है, ये पूछा गया, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अगर मैं इसको और इसको देखूं तो इनमें कॉमन कौन है, बी सी और डी, बी सी और डी है, ठीक है। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं और इसको 4 से गुणा करूं, है ना, फिर एक दूसरे से घटाऊं, तो इनमें 4 तो कॉमन है, तो इनमें एक्स्ट्रा कितना है 67 65 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो मैं से कहेंगे 2 × 4, तो इसका मतलब आपका आंसर 8 आएगा ना। इसका गुणा और इसका गुणा अगर मैं घटाऊंगा तो 8 आएगा।
और यहाँ पर क्या आएगा, e में से, ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पर e में से क्या घट जाएगा, a, क्योंकि आप इसमें से ये घटा रहे हो है ना, तो इसलिए e में से a बचेगा। तो e माइनस a क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास 8 बचेगा। और e की वैल्यू आपके पास दे रखी है 77। a है वो इस तरफ आएगा, 8 इस तरफ चला जाएगा, उस तरफ भेज देंगे हम इसे। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये कितना बचेगा, 69। तो a की जो वैल्यू है दोस्तों वो बचेगी कितनी, 69। और ये इस क्वेश्चन में क्या है, सही जवाब है। ठीक है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी CHSL का, उसे हम देखते हैं। एक छात्रावास में 90 छात्र है। ठीक है, इसने से कहा कि नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र में इसमें शामिल हो जाते हैं, जिससे दैनिक खर्च है वो 560 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम मानते हैं, देखो इसमें जो प्रत्येक छात्र, प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत खर्च है ना, वो हमें क्या मानना होगा, प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज जो खर्च है वो हम मानेंगे इसमें x रुपये, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो 90 का कितना होगा, 90x हो जाएगा भाई। अगर एक व्यक्ति का खर्चा x रुपये है तो 90 व्यक्ति को कितना होगा, 90 × x, इतने रुपये हो जाएगा। अब 30 व्यक्ति और आगे, जिससे खर्चा कितना बढ़ गया भाई, इतना खर्चा हो गया हमारा टोटल, उसमें 560 रुपये और बढ़ जाता है। किस वजह से ऐसा हुआ, आपके 30 छात्र नए आ गए, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 आप 30 में जोड़ देंगे, 120 जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इससे क्या है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत हो 90 और 30, 120 लोगों का जो औसत खर्च है वो कितना बढ़ जाता है, इसने देखा 10 कम हो जाता है। तो आपने x मान रखा था, उसमें से 10 है वो कम हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, हमें बताना है मेस का दैनिक मूल व्यय कितना था। तो मेस का दैनिक मूल व्यय देखो कितना है, 90x ही तो है भाई। x जो आएगा वो तो क्या है, प्रति व्यक्ति खर्च है, पर उसे हम 90 से गुना करेंगे तभी तो हम पहले का जो बता पाएंगे। हमें 90x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो तो ये 120 बन जाएगा। अब 120 इससे गुना होगा तो ये आएगा 90x + 560 बराबर, ये इससे गुना होगा 120 - 1200। ये इस तरफ 30x हो जाएगा और ये इस तरफ आकर जुड़ जाएगा, तो 1200 ये कितना होगा, 1760, ऐसे होगा। हमें बताना 90x है, तो हम क्या करें, देखो हमें, हमारे पास 30x आ गया। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ उससे बढ़िया तो क्या करूँ मैं, देखो इसे सीधा 3 से गुणा कर देता हूँ, इसे भी 3 से गुणा कर दूँगा, 90x बन जाएगा। इसे 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 6 × 3 = 18, असली 1 17 3 51 1 52, ये आएगा। तो 5280 वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, सी नंबर में। तो 5280 है, सी नंबर ऑप्शन वो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। 29 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, पहली 19 का इतना है और अंतिम 9 का इतना है। 20वीं संख्या पूछी है। ठीक है, 29 संख्याओं का औसत है 38 है, उसके बाद में पहली जो 19 है उनका औसत 34 है, अंतिम 9 है, अंतिम 9 का कितना है, 48 है। तो 19 और 9 कितना हो गया, 28 हो गया। अब बची एक संख्या। अब इसने यही पूछा है कि 20वीं संख्या क्या है, तो वो 20वीं संख्या बच गई, 20वीं संख्या बच गई, उसके बारे में पूछा है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो इनको 38 लाने के लिए बोला, ये 34 लेके आए, 4 कम लेके आए, 19 लोग ऐसे हैं, 19 4 76 कम अपने पास। 38 बोला था, 48 लेके आए, 10 ज़्यादा लेके आए, कितने लोग हैं, 9, तो 90 आपके ज़्यादा हैं। ओवरऑल हमने देखा तो हमारे पास कितने ज़्यादा हैं, 14 ज़्यादा है। सही बात है। तो हम ऐसा कहेंगे 14 है, 14 ज़्यादा है तो वो इसे लेके नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के अंदर भी शामिल है, इसी बॉक्स के अंदर शामिल है। तो इसका मतलब 14 इसमें से हम हटा देते हैं, तो इसका मतलब उसे कितना लेके आना पड़ेगा, हम ऐसे कहेंगे 24 लिया बस काफ़ी है, क्योंकि 14 हमारे पास पहले से 38 में से 14 घटाएंगे 24, इसका मतलब 20वीं संख्या आपकी कितनी है, 24 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर एसएससी CHSL का, उसे हम देखते हैं। ठीक है, इसने ऐसे कहा 42 संख्याओं का औसत है वो आपका 37 है, पहली 26 का औसत 32 है, अंतिम 17 का 44 है, 26 संख्या इसने पूछी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 42 संख्या का औसत है वो अपना 37 है। ठीक है, उसके बाद में पहली 26 है, उनका औसत 32 है, अंतिम 17 इनका जो औसत है वो कितना है, वो अपना है 44। तो देखो 26 और 17 43 होगा, तो ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सी संख्या पूछी है, 26वीं संख्या पूछी है। ठीक है, हमें पूछी है 26वीं संख्या, तो ओवरलैपिंग के अंदर वो संख्या आएगी, ओवरलैप हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं 37 लाने के लिए कहा था, ये 32 लेके तो 5 कम है, कितने पर, 26 पर, तो हम कहेंगे 130 कम हो गए। यहाँ हम देखें इनको 7 ज़्यादा है, इन पे कितनी संख्या है, 17, 17 7 कितना होता है, 119, 119 अपने पास ज़्यादा है। तो 119 और 130 को अगर हम कंपेयर करें तो हम अभी भी ऐसा कह सकते हैं, अभी भी हमारे पास 11 कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि 11 जो कम है वो किस वजह से है, वो 26वीं संख्या की वजह से है। तो ये 26वीं संख्या की वजह से 11 कम है, तो ये 26 संख्या को हम 37 में से 11 कम करेंगे
तो 37 में से 11 हम कम करते हैं तो कितने बचेगा अपने पास? 26। तो 26 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मतलब ऐसा है, ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ माइनस आता है तो हम माइनस करते हैं, और प्लस आता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ये एक तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ये जो 11 कम है वो किस वजह से है भाई? 26 की संख्या की वजह से तो है ना, तो हम इसी वजह से क्या करते हैं? इस चीज़ को कम कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर। 80 छात्रों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन इतना है, लड़कियों को इतना है, तो पूरी कक्षा का बताना है। तो इन 80 छात्रों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 60% लड़कियां, 60% का मतलब दोस्तों होता है 3/5 हिस्सा। अगर 5 हिस्सा है इसमें से 3 लड़कियां, तो मैं बॉयज़ कितने होंगे? 2, और लड़कियां कितनी होंगी? गर्ल्स होंगी आपकी 3, ठीक है। इसी से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। इसने से कहा लड़कों का औसत वजन है वो 58 है, लड़कों का 58 है, और लड़कियों का कितना है दोस्तों? 52 है। हमें बताना है किसका है? हमें 500 का बताना है, इन 500 का। तो हम औसत को कितना मान लेते हैं? 50 मान लेते हैं। देखो, ठीक है, 50 मानना तो 8 ज़्यादा लेके कितने लोग हैं? 2, तो 8 × 2 हमें से कहेंगे 16 ज़्यादा है इनके पास, 2 ज़्यादा है। कितने लोग वैसे? 3, 3 दूनी 6, तो 16 और 6 कितने ज़्यादा हो गए? 22 अपने पास ज़्यादा है। 22 हम क्या करें? 22 अगर हम इन 5 लोगों में बांटें तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? 4.4 आएगा। इसमें हम जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इनका जो औसत होगा 54.4 होगा, और वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पर आप 80 का जो कैलकुलेशन वो करने की जरूरत नहीं है, आप इनको रेशियो में लेकर भी कर सकते हैं। तो 54.4 है, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा, ठीक है। ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, उसे देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तियों के 3 समूह हैं जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे हैं। 20 पुरुष और महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की तुलना से 4 अधिक है, ठीक है। तो 20 आपके पुरुष है, तो मेल आपके हैं 20, फीमेल और चाइल्ड है वो आपको पता है कितने दोस्तों? फीमेल और चाइल्ड है वो 4 अधिक है इनसे। तो इसका मतलब इन दोनों की संख्या दे रखी है 24 है, वो हमें ये पता है कि फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, ठीक है। पुरुषों का औसत वजन है वो 54 kg है, तो इनका तो 54 kg है औसत वजन, है ना। और महिलाओं का 49 है, महिलाओं का 49 है इनका। और जो बच्चे हैं उनका है वो है 30 kg है। और इसने से कहा पूरे समूह का औसत वजन है, पूरे का मतलब ऐसा है कि 20 और 24 कितना? 44 लोगों का जो है वो इसने बता रखा है 48.25 kg है, ठीक है। आपको क्या बताना है? महिला और बच्चों की संख्या के बीच अंतर बताना है, ठीक बात है। पहली बात तो देखो ये जो ऑप्शन है ना, इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो अगर आप चॉइस चाहते हो तो इनमें से कौन से 2 ऑप्शन ऐसे? देखो ए ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है वो 17 और 7 चॉइस बनता है, तो इन दोनों का जो फर्क है कितना होगा? 10 होगा, और 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप इनको ऑप्शन टेस्ट करके देख लेना और ये 48.7 आएगा। एक तरीका दोस्तों ये है, ठीक है, ये फास्ट तरीका है। पर आप ऐसे चाहते हो कि वैसे पूरा हम सोल्व करके देखें तो हम पूरा भी सोल्व करके देख लेते हैं। इतने से इसका आंसर आ रहा था, है ना, और इतने से हम बता सकते थे। थोड़ा बहुत तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें रिस्क लेना भी पड़ सकता है। वैसे रिस्क की बात है, ये ऑप्शन भी इसी आधार पर देगा ना कि भैया बच्चे बता दो, फीमेल बता दो, है ना, और उसी के आधार पर क्वेश्चन सुनिए। अब हम देखते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से करूंगा, यहाँ पर जो 54 kg दे रखा है उसके हिसाब से इस चीज को करूंगा। 54 kg अगर मैं एवरेज मानता हूँ, ठीक है, तो 54 kg के हिसाब से ये जो 44 लोग हैं इनका एवरेज कितना कम पड़ेगा हम देखते हैं। 0.75 तो एक जगह, और यहाँ पर ये कितना पड़ेगा? 5.75। 5.75 है वो, अगर 54 kg में अगर मानता हूँ तो इतना कम रहेगा, सही बात है। तो हम ऐसा कहेंगे 44 को अगर मैं इससे गुणा करता हूँ तो 44 5 कितना होता है? 220, ठीक है, और इसका 3/4 होगा 33, तो ये बनेगा 253। तो 253 की आपके पास दोस्तों क्या होगी? कमी होगी, सही बात है। अब 54 है, इनको 54 के लिए देखा जाए तो ये 54 के हिसाब से एकदम से एडजस्टेबल है, ठीक है। अगर मैं इनको 54 के हिसाब से देखूं, इनमें से मैं क्या करता हूँ, ये इनमें कॉमन क्या है? 30 kg वजन कॉमन है, ठीक है। अगर मैं इनको 54 के हिसाब से देखूं और इनको मैं एक बार 30 kg समझता हूँ, दोनों को 30 kg, ठीक है। 19 को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, हालांकि इसका 49 है, इसका 30 है, पर मैं इनको अगर इसमें से 30 kg लेता हूँ तो बच्चों का भी आ जाएगा और फीमेल का भी आ जाएगा, सही बात है। अगर मैं इसको 54 के हिसाब से देखूं 30 kg को, तो ये कितना कम है 54 से? 54 - 30, तो ये हम अपना 24 कम है। तो 24 को मैं अगर 24 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 24 से गुणा 576 आता है। इसका मतलब ऐसा है कि टोटल आपका ओवरऑल है वो कितना कम है? 576, उसमें से 253 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो बचा हुआ हिस्सा, इसको अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ तो कितना बचेगा? हम ऐसा कहेंगे 3, और ये बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा? 3।
323 है, 323 बचेगा। इसका मतलब ऐसा है कि 323 जो आपकी यहाँ पर देखो 253 ही कम है, यहाँ पर कितना आपका है, ये इतना है, सही बात है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इतना जो चीज़ है वो आपका प्लस का आएगा, तभी तो देखो प्लस का आने से ये चीज़ है वो कम हो जाएगी, ये इतना ही बचेगा, सही बात है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो प्लस के अपने देगा कौन, हमें 30 kg लिया था, हमें 19 जो kg हमने नहीं लिया था, उसी की वजह से तो ये मेंटेन होगा। तो हम इसमें 19 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फीमेल जो 19 के हिसाब से है ना वो है कितनी, सही है, तभी तो वो 323 हमें दे पाएंगे। मतलब 19 जो आपकी फीमेल 19 kg जो एक्स्ट्रा है वो फीमेल कितनी हमें दे सकती है कि वो इसको 323 बना ले, सही। तो हम 19 का भाग देंगे इसके अंदर, तो 19 है कम 19 है ना, शेष कितना बच गया अपने पास, शेष बच गया अपने पास 12 और 1 13 और 19 7 कितना होता है 133 होता है 17। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं फीमेल अपने पास कितनी आ गई 17। अगर फीमेल अपने पास दोस्तों 17 आ गई यहाँ से, तो हम ऐसा कहेंगे ये बच्चे कितने आएंगे 7, और ये इसी क्वेश्चन का सही जवाब है। इनका अंतर बताना है, 17 और 7 का अंतर कितना होता है दोस्तों 10, तो 10 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे एकदम से फास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा तरीका है तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसको एडेप्ट करूँगा। मुझे देखो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, पर मुझे यही तरीका मिला, ये मुझे फास्ट लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इससे भी ज़्यादा बढ़िया तो देखो वो 17 और 7 को आप वैसे मतलब ऑप्शन टेस्ट कर लो, या फिर आप ऐसे इस चीज़ पे एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ये कोई बड़ा रिस्क नहीं है, इसमें 99% वो सही जाता है, ठीक है। ये इतना सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसने ऐसे कहा एक्स वाई और जेड धनात्मक संख्याएं, ठीक है, वाई एक्स का 4/5 गुना है। तो देखो इसमें देखो पहले बात हुई वाई की, फिर बाद में एक्स की, तो ये ऐसे ही बनेगा 4/5 गुना, ठीक है। उसके बाद में कहा जेड वाई का कितना गुना है 5/9, तो ये जेड ये बन जाएगा, वाई बन जाएगा कितना 5/8 है, सॉरी, सही है। अब देखो यहाँ पर तो वाई 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम 2 गुना करके 8 बना देंगे, तो x कितना बन जाएगा 10 और ये कितना बन जाएगा 8। तो अब इनका रेशियो बना देते हैं x y और z का, बनाते हैं। x तो है 10, y अपने पास कितना है 8 और z कितना है दोस्तों 5, तो ये इनके रेशियो बनेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रेशियो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसने से कहा कि यदि संख्या x y z का व्युत्क्रम है वो 17/240 है, उनका औसत इतना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इनके साथ में क्या लिख लेते हैं x लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो व्युत्क्रम है वो कितना होगा 1/10x, इसका होगा 1/8x और इसका व्युत्क्रम होगा 1/5x। इनका जो औसत है ना, और वो कितना है 17/240 है, तो उनका टोटल कितना होगा, मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 संख्या तो है, ठीक है। तो हम ऐसे 3 से काट कर ऐसे बोल सकते हैं 17/80 होगा। इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40x आएगा, ये 4 बार और ये 5 बार और ये 8 बार, तो 8 और 5 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 से ये 17 कट जाएगा, ठीक है। और अपने पास इसमें भाग जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों अपने पास 2 आएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये संख्या तो होगी x अपने पास कितना होगा, x की जगह 2 रखते हैं, तो x ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 10। हमें पूछा है क्या है, हमें पूछा है x का 3 गुना, इसका 3 गुना, तो 20 का 3 गुना होता है 60, सही बात है। उसके बाद में से कहा y का 5 गुना, तो y है 16, 16 का 5 से गुना 80, y के 5 गुना का, हाँ सही है। इनका हमें औसत बताना है, तो 2 का भाग लगेगा, ये कितना आएगा 140, 140 में 2 का भाग लगेगा, तो दोस्तों आएगा 70 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, 35 व्यक्तियों की औसत आयु है 80 चसल का, 35 व्यक्तियों की औसत आयु है वो 40 है, ठीक है। हम लिखते हैं 35 व्यक्ति की एवरेज आयु है वो 40 है, ठीक है। 35 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, कितने साल के 35 साल के। तो आपका ऐसा पूछा सभी का जो एवरेज है 40 का वो कितना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि एवरेज है इनका 35 है। इसके हिसाब से दोस्तों ये जो चीज़ है, तो दोस्तों हम क्या मान लेते हैं एवरेज 35 मान लेते हैं। 35 के हिसाब से इन्होंने तो सही काम किया, ये 35 ही लेके आए, पर ये कितना ज़्यादा लेके आए, ये अपनी 5 ज़्यादा लेके आए, तो इनको हम 35 से गुणा करते हैं, ठीक है। ऐसा ना करके दोस्तों मैं एवरेज को 40 मान लेता हूँ ताकि मुझे 35 से ना करना पड़े, मैं एवरेज को कितना मान लेता हूँ 40। इन्होंने तो बराबर काम किया, पर ये कितना कम लेके आए 5, तो 5 लोग ऐसे हैं जो 5 कम लेके आए, तो इसका मतलब हमारे पास 25 कम रह गए।
तो इसका मतलब 25 उसमें से भी आपको कम करना है, ठीक है। तो 25 जो है अगर मैं 40 लोगों में बांटूं तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा हम देखते हैं। 5 5 25, 5 8 40, 5/8। 5/8 मुझे माइनस करना है 40 में से। 40 माइनस 5/8, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख लें 39 प्लस 1 माइनस 5/8, तो भी एक ही बात है। पर इससे होगा क्या, एक से हम 5/8 से 5 करना है, 3/8 बचेगा, तो ये सीधा बचेगा 39 से ही 3/8। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन का स्कोर बनाता है, ठीक है। तो 12 पारी तक हमें नहीं पता, 12 तक हमें नहीं पता उसने कितने रन बनाए थे, ठीक है। पर उसने 13वीं पारी में कितने रन बना दिए, उसने बना दिए 97, जिससे उसका औसत स्कोर अब 5 बढ़ जाता है। मतलब टोटल जो 13 है ना, एक पारी ऐसी खेली उसने, एक पारी कौन सी, एक पारी है वो है 13वीं, है ना, उसकी वजह से टोटल 13 का जो औसत है वो कितना है, वो आपका 5 बढ़ जाता है। सही बात है। तो इसका मतलब 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, 13वीं पारी के बाद, ये बताना है, ठीक है। तो हम ऐसा देखते हैं, 13 को उसने 5 बढ़ाया, तो इसका मतलब 13 5 कितना रन ज्यादा बनाए उसने, 65। तो 65 अगर उसने ज्यादा बनाए हैं, और बनाए कितने एक्चुअल में 97, तो 97 से मैं 65 घटा देता हूं, तो इसका मतलब ऐसा है कि उसको बनाने के लिए कितना बोला गया था, 32। 65 उसने ज्यादा बनाए, 32 में 65 जोड़े तभी तो 97 बन पाए ना, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक्चुअल में उसे 32 ही बनाना था, 32 ही उसका एवरेज था। सही है। अब इसने पूछा नया जो औसत कितना हो जाएगा, तो 32 में हम 5 जोड़ देंगे, तो 32 प्लस 5 है, नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। तो अब जो औसत है अपना 37 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। हम 34 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 17 यहाँ करेंगे, 17 अगली वीडियो में करेंगे, सेकंड वीडियो में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 17 नंबर। इसने से कहा ए, बी और सी एक सकारात्मक संख्या है जिनमें से ए के 3/5, ठीक है, ए के 3/5 और बी के 30%, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे हम करते हैं। तो इसने से कहा ए का 3/5 प्लस बी का 30%, 30% मतलब 3/10 होता है, का औसत है वो अपना 13.5 है। तो 13.5 औसत, तो उसे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में से कहा बी का 3/8, बी का है 3/8 प्लस सी का 25%, 25% मतलब 1/4 होता है। इनका जो औसत 15 है, तो 15 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, टोटल 30 आएगा। सही है। अब इसने से कहा ए सी का 5/12 गुना है, ये बात कही इसने। ए है वो सी का कितना है, 5/12 गुना है, तो 5:11 ये तो आएगा इनका औसत, ये भाई रेशियो। तो इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्स लिख देता हूँ, ताकि यह वो थोड़ी कैलकुलेशन है वो आसान बन जाए। तीनों संख्याओं का इसने क्या पूछा है, योग पूछा है ना। तो हम देखते हैं तीनों संख्याओं का योग कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 10, ये 2 से भाग लग गया, 3 दूनी 6, तो आप ऐसे बोलेंगे 6a प्लस 3b बराबर 10, इसे सीधा गुना कर देते हैं, अब 270, तो हम सीधा ऐसे बोल देंगे, ठीक है। अगली वाली चीज़ हम यहाँ पर 4 आएगा, 8 आएगा एलसीएम, तो हम बोलेंगे 3b प्लस 2c बराबर 240। मैंने 8 एलसीएम लेके सीधा ऐसे बोल दिया, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसकी जगह बोल सकते हैं कितना, हम बोल सकते हैं 5x ए की जगह, तो हम ए की जगह 5x बोलेंगे, तो ये बोलेंगे 30x प्लस 3b बराबर 270, ठीक है। और इसकी जगह बोलेंगे 3b प्लस सी की जगह क्या बोल सकते हैं, 12x बोल सकते हैं, 12 दूनी 24, सी बन जाएगा 24x बन जाएगा, सॉरी x बोला ना हमने, 240, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, देखो इसको यहाँ इस तरफ घटा देते हैं, तो 3b बराबर क्या होगा, 270 माइनस 30x, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 3b बराबर 240 माइनस 24x, ऐसा ही होगा। अब 3b ये दोनों हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं, 30x को उस तरफ भेज देते हैं, तो बनेगा 6x, और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये बचेगा 30। तो x की वैल्यू दोस्तों अपने पास आएगी 5, सही है। x की वैल्यू अपने पास 5 आ गई, तो हम 5 को यहाँ रखते हैं, 5 का 5 से गुना 25, तो ये संख्या 25 बन जाएगी। 5 का 12 से गुना ये बन जाएगी 60, सही है। अब हम a और c की वैल्यू अपने पास आ गए, तो हम b का वैल्यू बता सकते हैं, तो हम इसके अंदर a का वैल्यू रखते हैं, 25 रखता हूँ a का वैल्यू, तो 25 a का वैल्यू, तो 25 इंटू 3/5 प्लस b का 3/10 बराबर 27 आना चाहिए, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे कट जाएगा 5 बार 5 3 कितना होता है, 15 उस तरफ जाके घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 12,
ये से 4 बार कट जाएगा, 4 10 से गुना होगा तो b की वैल्यू आएगी दोस्तों 40 आएगी। तो अपने पास जो b है उसकी भी वैल्यू आ गई दोस्तों 40। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 60 40 100 और 125, तो हम ऐसे कहेंगे सभी का जो टोटल है वो 125 होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने जितने भी 17 क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्यूशन देखा है। ठीक है, आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मैं एक नया यूट्यूबर दोस्तों, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ नहीं आते, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, और अगला जो वीडियो है उसका अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में अंदर अगर मैंने बना दिया होगा तो लिंक मिलेगा, नहीं आप वेट करें, कल तक आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।